नमस्कार। एस्ट्रो भास्करा के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत अच्छे सवाल आपने किए हैं, सवालों को लेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन जो मुख्य पॉइंट हैं उन पे प्रकाश डाल देते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति ज्यादातर आयताकार है और थोड़ी सी जो है चौकोर किस्म की भी है। इसका मतलब है जिज्ञासु प्रवृत्ति का आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। एनालिटिकल स्वभाव के व्यक्ति आप रहने वाले हैं और थोड़ा शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, खोज है, इसकी प्रवृत्ति भी आपके अंदर बहुत अच्छी और गहरी रहने वाली है। और चौकोर भी है तो बहुत ज्यादा मेहनती आप रहने वाले हैं, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। दूसरी बात देखेंगे तो हथेली की जो रंगत है बड़ी खूबसूरत है, नेचुरल तरीके से आंखों को सुकून देने वाली है। इसका मतलब है आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आभा मंडल नित्य रूप में दिव्यता की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आपके भाग्य का निर्माण करता हुआ भविष्य में दिख रहा है। बहुत भाग्यशाली, अगर मैं कहूं अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उससे भी बड़ी बात देखिएगा, यहां पे आप देखते हैं तो ये आपकी हृदय की रेखा है और इस हृदय के रेखा के अंत में देखेंगे एक शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है। ऐसे लोग बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की साक्षात कृपा इनके ऊपर होती है और आपको भी भगवान नारायण के शरणागत जाना चाहिए। लक्ष्मीपति, ठीक है ना? जो भगवान नारायण की शरणागत जाता है, लक्ष्मी उसके घर में स्वतः आ जाती है। ठीक, अरबपति खरबपति ऐसे लोग 100% बन जाते हैं, कोई दो राय नहीं है। और ये बता रहा है यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। अब दूसरी चीज देखिएगा, जहां से हृदय रेखा निकल रही है, यहां पे अगर आप देखेंगे धीरे धीरे मोर पंखे का चिन्ह बन रहा है। रिश्तों के प्रति बहुत सजग रहने वाले व्यक्ति हैं आप। अच्छा खासा जो है चीजों को निभाने वाले व्यक्ति हैं। रिश्तों के प्रति आप बहुत सजगता के साथ, बहुत जो है आत्मीयता के साथ और जोड़ के रखने में विश्वास करते हैं और यही खूबी आपको जीवन में आगे चलकर बहुत बड़ी उन्नति देने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सावधानी जरूर रखें। आप देखेंगे तो निरंतर ऊपर की ओर जो है इस प्रकार से इसमें रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना? तो मोटा पैसा किसी को भावनाओं के वशीभूत होकर न दें। पैसा चला तो जाएगा लेकिन वापस आने में दिक्कतें होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक योग है आपकी हथेली में, ये डेफिनेटली 100% जो है फायदा देता है व्यक्ति का, इसका लाभ मिलता है। बहुत बड़ा राजयोग है। इसके बारे में बताता हूं, फिर सीधे आपके सवालों पे चलता हूं। देखिएगा, थोड़ा हथेली को ना बारीकी से देखना चाहिए। हर पहलू को इसको देख करके फिर इसका विश्लेषण करना चाहिए। और ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जीवन में उसका फायदा बहुत जबरदस्त मिलता है। कुछ चीजों का लेट मिलता है, देर से मिलता है। कुछ चीजों का जीवन में मिलना ही मिलना होता है, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। आपकी हथेली में वही चीजें दिख रही हैं। यहां पे देखेंगे तो ये जो उंगली है इसका झुकाव देखो, पूरी तरह से रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। इसका स्पष्ट मतलब है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज्यादा है और आगे जाके इसका फायदा होने वाला है। अब इनके बीच में देखिएगा गैप भी है। इसका मतलब है
आने वाले समय में आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है। अब ये देखिएगा, ये इसके पहले पोर्वे तक स्पष्ट पहुंच रही है। थोड़ा नाखून और बढ़ाएं तो बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। इसका मतलब क्या है? अत्यंत श्रेष्ठ। अगर व्यापार करने वाले होंगे, व्यापार कर रहे हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी। अगर नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इस उंगली के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, अधिकारी और उच्च वर्ग का हमेशा व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में निश्चित रूप से बड़ी सफलता पाने वाले हैं। कब पाएंगे ये भी बताऊंगा। पहला, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है, इसके कारण आप सफल होंगे। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाली है, इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे और जो उत्साह है वो आपके जीवन में निरंतर बना हुआ है। अब आपके जीवन में ये लग्जरी को भी बता रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, अभी पूरी नहीं, लेकिन 3 रेखाएं बहुत स्पष्ट हैं, बाकी और हैं, लेकिन 3 स्पष्ट हैं। ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। यहाँ पे बुध का पर्वत बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है। शुक्र बहुत अच्छे उभार में है और शानदार स्थिति में है। ये व्यक्ति के अंदर लग्जरी देता है, महा ऐश्वर्य जिसको कहते हैं। अल्ट्रा लग्जरी के ऐसे व्यक्ति मालिक बनते हैं और व्यापार की गहरी समझ रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोगों का चेहरा भी बहुत सुंदर होता है, वाणी भी बहुत अच्छी होती है और इसके कारण ये व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। तो बहुत बड़ी लग्जरी आपके पास जीवन में रहेगी। अब बुद्धादित्य राजयोग के बारे में मैं बता रहा हूं। दूसरा देखिएगा, इसका झुकाव, ये शनि की तरफ इसका झुकाव है। इसका मतलब है सूर्य के नैसर्गिक गुण भी आपके अंदर है। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, अपने कार्यों में विस्तार हो, फैलाव हो, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह आपके अंदर बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा, यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। इसका क्या फायदा मिलता है? 100% जीवन में मिलता ही मिलता है। जो मैंने अभी 11 वर्षों से अधिक का जो मेरा अनुभव है और जो मैंने लोगों की हथेलियों को बोलते हुए देखा है, उसके जीवन में घटती हुई चीजों को देखा है, परफेक्ट वही। यहाँ पे देखेंगे, ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है। ये उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, माने लक्ष्य का निर्धारण कर ले और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ काम करे, तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर किसी कारणवश 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं और जाना भी चाहिए। अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं, अपने व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है और अपने व्यापार के कारण ही ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। ये है बुद्धादित्य राजयोग और इसका फायदा आपको 100% होने वाला है, कोई दो राय नहीं है। कुछ कमियां भी हैं हथेली में, इसको पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ तो नैसर्गिक हैं, उनका प्रभाव जीवन भर रहेगा। सबसे पहले देखेंगे तो भाग्य स्थान। भाग्य स्थान में आप देखेंगे, जो इसकी उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है और रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है भाग्य का सहारा तो बहुत अच्छा मिलेगा, कामयाब भी होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा,
ये इस प्रकार की चीजों को दिखा रही है स्पष्ट तरीके से। कई बार 100% करने पर 25% ही आउटपुट निकल पाएगा, ये भी यहां पे दिखा रहा है। अब इन दोनों के बीच में गैप भी है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे और बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, लेकिन क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। एक बहुत बड़ी चीज बता लेता हूं मैं, ये देखिएगा आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार है, बहुत शानदार जीवन रेखा है आपकी। केतु से सीधा मिलन कर रही है और केतु को मोक्ष का कारक माना गया है, रिसर्च शोध और खोज का मालिक माना गया है और हमारे कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। ये मुक्ति देने वाला ग्रह है, बहुत अच्छा, बहुत पवित्र और बहुत सॉलिड ग्रह है ये। यहां पे जीवन रेखा के आना इसका मतलब है, परफेक्ट तरीके से देखें तो जन्म स्थान से दूर आप उन्नति कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं है। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। तीसरी बात है कि आपका जो प्रारंभिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष ज्यादा रहा होगा, उतार चढ़ाव भी आपने झेले होंगे, कई बार हो सकता है कि अस्थिरता का भी आपने सामना किया होगा, ये भी यहाँ पे दिखा रही है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। फटाफट आपके सवाल ले लेता हूं, काफी लंबी वीडियो हो गई है। देखिएगा, आपने एक चीज लिखी है, लाइफ का गोल्डन पीरियड कब आएगा और कितने समय के लिए रहेगा। वैसे आंशिक रूप से तो शुरू हो गया है, लेकिन देखिएगा यहां पे ये शुक्र है जो लग्जरी देता है और सुख देता है, ग्लैमर देता है, चकाचौंध देता है, ठीक है ना। और गोल्डन पीरियड के लिए सबसे पहले इन्हीं चीजों को देखा जाता है, पैसा और इन चीजों को। यहां पे देखेंगे तो यहाँ पे ये कोबड़ लिए हुए है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व आपका है, शार्प माइंडेड है। लेकिन व्यापार में एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है और जन्म स्थान में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक। अगर पार्टनरशिप करते भी हैं तो अपने लाइन के व्यक्तियों से करें और जीवन काल के 42 ईयर से लेकर आपकी चीजें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी। माने जो गोल्डन टाइम आ रहा है 42 से 45वें वर्ष के बीच में बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है और उसके बाद ये आपके हाथ में है, आप कंटिन्यू कब रखते हैं, इसको कितने टाइम तक रखते हैं। दूसरा, आपका गोल्डन टाइम आ रहा है दो बार, एक आ रहा है 57वें वर्ष से, 57 ईयर से आपका बहुत अच्छा समय दोबारा आ रहा है, गोल्डन टाइम दोबारा आ रहा है, ठीक। ये यहां पे एक चीज ये दिखा रही है। दूसरी चीज देखिएगा इसके साथ साथ कि ये आपका जो है मस्तिष्क रेखा है, इसका स्पष्ट मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और आप जो है एक से ज्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, उसमें सफल होंगे, ये भी स्पष्ट तरीके से बता रहा है। तीसरी चीज अगर यहां पे हम देखते हैं तो ये चीज यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रही है और चंद्रमा का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो कल्पना शक्ति को ये बढ़ा रहा है। आप बहुत ज्यादा कल्पनाएं करते हैं, लेकिन दयालु हैं, गंभीर हैं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले लोगों में से आपकी गिनती होने वाली ही, ये इस चीज को बता रहा है। अब यहां पे देखेंगे तो बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है जो धन की कोठरी है। आगे चलकर इसका खास करके 42 ईयर से इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, अच्छा खासा धन आपको जबरदस्त रूप में मिलने वाला है।
सबसे बड़ी एक बात और देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस प्रकार से जो है इस हथेली में एक मंदिर का शानदार चिन्ह बन रहा है, जो कहीं ना कहीं गुरु और मंगल की ओर दृष्टिगोचर कर रहा है। अब हर व्यक्ति की हथेली में टेम्पल का चिन्ह नहीं बनता है, मंदिर का चिन्ह नहीं बनता। ये अद्भुत है, ये दिव्य है। मंदिर का चिन्ह बनना हमारा भारतीय जो पौराणिक ग्रंथ है सामुद्रिक विज्ञान, वो कहता है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। इतने सारे चिन्हों में एक चिन्ह भी हो, ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है, सुख का भोग करने वाला होता है। और इसमें विशेषकर अगर त्रिकोण और मंदिर हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि उसके जाने के बाद भी समाज सदैव उसको याद रखे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको याद रखा जाता है, ऐसा कार्य करके जाता है। तो यहाँ पे बहुत भाग्यशाली और गोल्डन पीरियड के बहुत अच्छे लक्षण आपके 42 ईयर से आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उस समय से एक और चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिएगा ये रेखा, और इसमें देखेंगे आप ये, और मैंने प्रैक्टिकल एक बहुत बड़े 1000-2000 करोड़ के मालिक है, उनकी हथेली में ये चीज स्पष्ट देखी है। और ये चीज क्या है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप अपने जीवन काल में अर्न करेंगे, 100% करेंगे। और हनुमान जी की भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग भी आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस लकीर की वजह से आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहां पे नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही तो गोल्डन टाइम पीरियड है, और क्या होता है गोल्डन पीरियड में, यही लक्षण होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके साथ बहुत स्थिति में आ रही है, अच्छी चीजों में दिखाई दे रही है। अब चलते हैं दूसरा समय, जबरदस्त मिलीनियर्स कब बनूंगा। या तो 42 से 45 के बीच में आप मिलीनियर्स बन जाएंगे, या 45वें वर्ष से इसकी शुरुआत होगी। ये क्यों कह रहा हूं कि करियर और धन की रेखा यहां पे चंद्रमा से प्रभावित हो रही है। तो ये जब चंद्रमा से प्रभावित होती है और इस प्रकार से सुंदर हो, और एम की आकृति इस प्रकार से बन जाए जैसे आपकी हथेली में बन रही है स्पष्ट, ये धन के लिए दोनों बहुत अच्छे चिन्ह है। दो धन के चिन्ह यहां पे स्पष्ट रूप से, इसको कुबेर चिन्ह भी कहा गया है। तो यहां पे 45वें वर्ष से इसकी शुरुआत हो सकती है, या 45वें वर्ष तक आप मिलीनियर्स बन सकते हैं, कोई दो राय नहीं, बनेंगे ही बनेंगे। बहुत अच्छे धनाढ्य व्यक्ति आप बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 45वें वर्ष तक की संभावना आपकी हथेली स्पष्ट दिखा रही है। तीसरा, फाइनेंशियली फ्री होकर के फैमिली के साथ टाइम कब बिता पाऊंगा अच्छी तरह से। देखिएगा, इसके लिए आपका बुढ़ापा का समय है, जो आपकी हथेली का शुक्र यहां पे बता रहा है 57 ईयर से। ऐसी स्थिति आपके जीवन में 100% आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। यहां पे आपने लिखा है चौथा प्रश्न, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। देखेगा उनका भविष्य कैसा रहेगा, उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, उनकी शादी कब होगी, किस फील्ड में वो ज्यादा सफल होंगे, जीवन में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आरोग्य कैसा रहेगा, तंदुरुस्ती कैसी रहेगी, और कितनी बड़ी सफलता वो पाएंगे, ये उनकी हथेली से पता चलता है।
आपकी हथेली से उसका पता नहीं चलेगा। हाँ, आपकी हथेली से पता ये चल रहा है, जैसे आपका शुक्र है, कि उनका सपोर्ट जीवन में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अभी 2 से ढाई वर्षों तक आपका देव गुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा जो है दांपत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं और बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, कुटुंब को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे शुक्र की वजह से देवगुरु बृहस्पति इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो कुटुंब का सुख, कुटुंब कह रहा हूं, परिवार नहीं कह रहा हूं, कुटुंब का सुख प्राप्त सही से होने में मुश्किलें आएंगी, शायद न भी हो रहा हो, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या उनसे मुझे सपोर्ट मिलेगा आगे जाकर लाइफ में, ये मैंने बता दिया है। आपने लिखा है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी आगे चलकर। यहाँ पे स्पष्ट है, जैसे ये स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा है। 42 ईयर के बाद आपका स्वास्थ्य, आपका आरोग्य और आपकी तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा ये आ रही है और यहाँ पे थोड़ा ये क्या बना रहा है, ये एक क्रॉस का चिन्ह बना रहा है, वो भी राहु के पर्वत पर, राहु के पर्वत पर ये चिन्ह बन रहा है। तो आगे चलकर आपको दांतों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, कैविटी या दांत घिस गए या कुछ भी इस प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और जिस प्रकार से ये उभर रहा है, ये तो वर्तमान में कभी कभी आपको बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई ऐसी वजहें बना सकता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य रह सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो फिर आलस्य भी छूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भविष्य में ये थोड़ा मानसिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त थोड़ा बेकार किस्म के आपको मिल सकते हैं और धीरे धीरे आप थोड़ा एकांतवासी, अकेला पसंद जो है, कहीं ना कहीं अकेला पसंद वाले हो सकते हैं। इस प्रकार की चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस चीज को बेहतरीन रखने के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, उसको आपको दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से। आगे चलकर हम बहुत अच्छी तरह से अभी रिसर्च कर रहे हैं, इसमें शोध कर रहे हैं और इन चीजों को आगे ले आ रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। एक दिव्य सूर्य क्रिया भी दे रहा हूं, क्योंकि हमारा शरीर 114 चक्रों से निर्मित है, उसमें अष्टाचक्रों की महिमा है और उसमें 7 मेजर चक्र इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्रियाएं आप करते हैं तो आगे चलकर एक बहुत बड़ा चिन्ह आपकी हथेली में उभर रहा है। ये बहुत बड़ा लकी चिन्ह है। ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पे देखेंगे तो इस प्रकार की चीजें बन रही है। अभी इसको हम मछली का चिन्ह गिन रहे, हो सकता है बाद में ये पद्म का चिन्ह बने। और शनि का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, फिर देवगुरु का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान में लिखा है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। मानी जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य का चिन्ह होता है, ये कर्म सिद्धि वाला होता है। जो भी कर्म करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है और स्त्री सुख मिलता है, परिवार का सुख मिलता है। अब शनि का प्रभाव पड़ रहा है, बिजनेस में एक नंबर का ये इंसान बनाएगा आपको, जैसे जैसा ये उभरेगा। अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और बहुत बड़ी दार्शनिकता आपको देगा और रहस्यमयी विद्याओं का जानकार भी आपको बनाएगा। बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति किसकी चीज है? ज्ञान के आचार्य है, रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के, बोध के,
अनुशासन के आचार्य हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, नो डाउट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान आपको बना रहा है, कोई दो राय नहीं। इतनी बढ़िया चीज यहां पे ये दिखाई दे रही है। अब आपने आगे चलकर कुछ लिखा है, मेरी हेल्थ कैसे रहेगी, आगे चलकर मैं आगे जाकर फिटनेस कोच बनना चाहता हूं, क्या मैं वो अचीव कर सकता हूं? 100% आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आपका देखा जाए तो आपका दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों का भी बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है। क्या मेरे यूरोप जाने का लिखा है? 100% मैंने पहले बता दिया कि जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी उन्नति है आपकी, जितना दूर रहेंगे। और ये यात्रा को भी दिखाता है। ये आपके सवाल थे, मैंने बहुत बारीकी से हर चीज दिखाकर आपको बता दिया है। अब कुछ अन्य चीजों पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। इनके बारे में मैंने बता दिया है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए भी प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। इसके बारे में और इसके इन रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। आगे चलकर ये रेखा आपको राजा के समान बनाने वाली है। आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आने वाली है, स्थायित्व आने वाला है, कोई दो राय नहीं है। खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है और इसी के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाएंगे। शुक्र का पर्वत आपका बहुत पुष्ट और खूब अच्छी स्थिति में है। देखिएगा, थोड़ा समय लूंगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। मैंने पहले भी कहा, आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी रहेंगे। चेहरा भी आपका बहुत सुंदर रहने वाला है, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान रखना, ठीक है ना। नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, भौतिक सुख सुविधा के लिए जो है ज्यादा रुझान रखना, जैसे लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, ये आपको खूब भाएंगे। थोड़ा सा बृहस्पति हल्का कमजोर है इसके मुकाबले, तो विपरीत का आपके प्रति और आपका विपरीत के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रहने वाला है, मानी भोग से संबंधित भावनाएं बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपको इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ये मानसिक परेशानी भी देता है, चिंता भी देता है, तो इसके लिए थोड़ा व्यायाम दे रहा हूं। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया। देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में है और अगर देखेंगे तो यहाँ पे विंडो बन रही है आगे जाके स्पष्ट। ये जिसकी भी हथेली में बनता है, ये व्यापार को रिप्रेजेंट करता है और ऐसा व्यक्ति मल्टीपल सिटी का व्यापारी बनता है, बहुत अच्छा है। शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई इसमें दो राय नहीं है। सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है आपका और बुध तो है ही। चंद्रमा की स्थिति भी अगर हम देखें, चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, कोई डाउट नहीं दिखाई दे रही इसमें। तो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में अगर ये वाला पार्ट है जो, इसकी वजह से कभी कभार अगर कोई समस्या रही भी, इसके कारण आगे चलकर मन मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है आगे। माँ होगी तो आगे चलकर माँ का आशीर्वाद और सुख प्राप्त होगा। चंद्रमा हथेली में धीरे धीरे एक पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रहा है, बैलेंस स्थिति में आ रहा है, तो मन से भी सुंदर रहेंगे, तन से भी बड़े खूबसूरत रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा रहेगा, छल कपट से दूर रहेंगे। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।